गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है और ये पार्ट है क्लास थर्ड हिंदी एनसीईआरटी बुक से और ये 7th चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार के सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। अब बताइए, आसाम की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र के सामने शास्त्रीय सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर ही के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए। वहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारा खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्दी लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। ठीक है, ये रूपम ने लिखा है अभिषेक को पत्र। अब आइए नेक्स्ट पेज में बातचीत के लिए। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? रूपम ने किसको पत्र लिखा? अभिषेक को। ठीक है। और उसमें अपने आसाम यात्रा के बारे में बताया ना, गुवाहाटी के बारे। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया? गुवाहाटी नाना नानी के घर। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? बताइए, आप कहाँ गए थे गर्मी की छुट्टियां बिताने? शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? उनकी नानी जी ने कहा, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। सोचिए और लिखिए। इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? एक तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर भी है ना। तीसरा, गुवाहाटी क्या है? पूर्वोत्तर के सारे राज्यों का क्या है? प्रवेश द्वार है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही एक माजुला नाम का द्वीप है। ठीक है, जिस ठीक है, तो ये सारी जानकारियां मिली। और एक गुवाहाटी क्या है? महानगर है। सेकंड देखिए, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यकता है? क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? बताइए, आप कुछ शारीरिक श्रम करते हैं क्या प्रतिदिन? शारीरिक श्रम करना प्रतिदिन बहुत आवश्यक है। थर्ड देखिए, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाएं। आप अपने फेवरेट गेम की यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। जो जो खेल खेलना आपको पसंद है आप बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे लिस्ट। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। ये तो बच्चों का फेवरेट चीज़ है। चलिए ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढिए। फुटबॉल मिला, और बताइए। वॉलीबॉल भी मिल गया, और बताइए। खो खो भी मिला। हॉकी, पिट्टू, और बताइए। हाँ, गिल्ली डंडा भी एक गेम होता है। और बताइए, और है क्या कोई गेम? हम्म चलिए ढूंढिए, आप फिर मेरे को बताइएगा और अगर आपको मिल जाए तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपने नेम लिखने खेलों के। ठीक है,
सेकंड देखिए, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं, उनके नाम लिखिए। क्या आपके विद्यालय में और कोई भी खेल खेले जाते हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कबड्डी, खो खो और भी कोई अन्य गेम भी होंगे तो। थर्ड देखिए, पत्र में त्र और श संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है, और श तालवी श और र के मेल से बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप पत्र में त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढ कर नीचे लिखें, और अपनी सोच से भी त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्द लिख सकते हैं। अब बताइए, जैसे यहाँ पे पत्र है ना, त्रिशूल, और बताइए। हम्म, हाँ, तंत्र, श्रम, हम्म, श्रमिक, हम्म, ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, और ऊपर चैप्टर में भी बहुत सारे ऐसे तो वाले शब्द आए हैं। चलिए हम ढूंढ लेते हैं। देखिए, 17 आया है। देखिए, एक 17 आया है शब्द यहाँ पे। श्रद्धालु आया है शब्द। ठीक है, और क्या आया है शब्द, आगे आइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक श्रद्धालु भी लिख सकते हैं, श्रद्धालु। ठीक है, और त्र से तो बहुत सारे बनते हैं, पत्र, पत्ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट शब्द, लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण रो है। ठीक है, तो अगली कड़ी में रो से रस्सी लिखिए। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। जैसे घर, रस्सी। अब 100 से बनाना है हमने, सड़क। फिर ये क से बनाइए कबूतर, रो से फिर बनाइए रात, ऐसे करके। ठीक है, फिफ्थ, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा ढूंढकर उसमें अपनी पसंद का रंग भरिए। अब इसमें क्या क्या संज्ञा है बताइए। नानी, अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्टू, गुवाहाटी। तो ये सारे क्या हैं, शब्द हैं, संज्ञा शब्द। ठीक है, इसमें आपने रंग भरने, ये बॉक्स के अंदर ऐसे करके रंग भरने हैं आप। थोड़ा और जानिए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं: असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, कक्षा में अपने सहपाठी और शिक्षकों के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये हमारे पूर्वोत्तर भाग में हमारे देश के। 2 देखिए, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर। आपके राज्य के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में बताइए सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समूह में खेले जाने वाले खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं। जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। वो ये भी है ना, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, और एक और है लाल लाल घोड़ा। तो ऐसे ही आपने 2 गीत लिखने हैं यहाँ पे, इन्हें भी जानिए। ये क्या है, ये हैं लेटर लिखने के लिए, और ये पोस्ट कार्ड, इसमें लेटर लिखा जाता था, और ये क्या है, स्टम्प है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।